आदिवासी नेता देव कुमार धान हमारे साथ हैं। दादा, कई मुद्दे हैं आदिवासियों से जुड़े हुए, लगातार आप लोग मुखरता से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। आज कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातों को आप लोग चाहते हैं कि राज्यपाल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे? देखिए, आज हम लोग CNT दिवस से मना रहे हैं। 11 नवंबर 1908 को अंग्रेज जमाने में CNT कानून लागू हुआ था आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए। तो आज 117 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग आज जो है महामहिम के दरवाजा पर, उनके प्रांगण में CNT दिवस के रूप में हम लोग मनाने आए हैं। और निश्चित रूप से ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि CNT एक्ट और SPT एक्ट के कारण ही आज आदिवासियों के पास इतना जमीन बची हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बनने के बाद आज 15 नवंबर को 25 साल का युवा झारखंड हो जाएगा। इस 25 साल में 5 साल रघुवर दास को माइनस कर दीजिए तो 9 साल तक यहाँ बीजेपी का आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है और 11 साल तक JMM और कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा है। उसके बाद झारखंड बनने के बाद सादा कागज में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उनका खुदकटी जमीन, भुइयारी जमीन, उसका पहनाई जमीन, सरना स्थल, मसना स्थल, इस तरह के सारे जमीन जो है सादा कागज में जमीन लूटी जा रही है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जमीन लूट में जेल जाते हैं। यहाँ का DC को विशेष पावर दिया गया है, आपको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का DC को, कि वह CNT एक्ट का विशेष रूप से पालन कराएंगे। गवर्नर को आदिवासी जमीन पर उनको रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, लेकिन आजादी के 75 साल तक कोई भी गवर्नर पूरे देश में आदिवासियों के हित में कोई कानून उन्होंने रेगुलेशन नहीं बनाया। तो हम लोगों का यह मानना है कि जब तक आदमी आंदोलन नहीं करेगा, चूंकि CNT एक्ट भी आंदोलन का ही प्रतिफल था, तो आज हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जमीन बचाने के लिए, चूंकि आदिवासी जमीन, आदिवासियों के लिए जमीन उसकी आत्मा है। जमीन है तो उसका जीवन है। जैसे मछली पानी है तो मछली है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग पूरे गांव-गांव में, पाढ़ा स्तर पर, मानकी मुंडा स्तर पर, माझी परगना स्तर पर सबको जागरूक करेंगे और जमीन को बचाने का आज एक संकल्प लेंगे। दूसरा जो है पेशा नियमावली इस राज्य में लागू नहीं हो पाया। पूरे देश में 10 5th शेड्यूल राज्य हैं, उसमें 2 राज्य है उड़ीसा और झारखंड, जबकि दोनों राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। यह बहुत दुर्भाग्य है कि अगर पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को पावर मिलता तो आज जमीन का लूट बंद हो जाता, हमारा बालू का लूट बंद हो जाता है, गिट्टी का लूट बंद हो जाता, जंगल का जो आज कटाई हो रहा है वो तमाम चीज जो है बंद हो जाता, शोषण थोड़ा कम होता। तो आज पेशा नियमावली भी माननीय मुख्यमंत्री लागू नहीं किए हैं, हमारे यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ। आज हम देख रहे थे आंकड़े कि 2001 में 31 राज्य में, गरीब राज्य में 27वां स्थान था। अभी 2025 में हम देख रहे हैं कि झारखंड 30 गरीब राज्य में हो गया, 30वां पहुंच गया, जबकि झारखंड में 40% खनिज पदार्थ है, उसके बाद ये गरीब राज्य की गिनती में आ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है, शिक्षा का मुद्दे हैं, स्वरोजगार का मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि कल कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है पेशा को लेकर। अरे कल कैबिनेट में आ जाएगा प्रस्ताव, तो क्या वो कृपा करने वाले हैं? 25 साल तक तो आज तक बनाए नहीं, इसलिए हम लोगों को वो बहुत कृपा करने वाले नहीं हैं। वो हमारे वोट से वो मुख्यमंत्री हैं और जनता के हित में वो एक भी काम नहीं कर रहे हैं। केवल अबुआ दिसम अबुआ राज करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आदिवासी और यहाँ के सदान जो जनसंख्या है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसको लेके हम लोग जो है गांव में जाएंगे और निश्चित रूप से जिस सपनों के लिए झारखंड राज्य के लिए लोगों ने कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी के हिसाब से झारखंड को
लाभ मिलना चाहिए हमारा मुख्य विवाद डीबडी का विवाद की बात कर ले, जो सरना मसना स्थल की बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ दिनों जो है ये कहा गया कि ईसाइयों की ओर से तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे मरम्मती करके फिर से जो जितने भी आदिवासी समाज के लोग थे उसको फिर से निर्मित कर दिए। उस विवाद को कैसे देखते हैं, उसको कैसे? देखिए, कहीं कहीं जब लोग एक जगह रहते हैं तो टकराव होता है, चाहे सरना हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, हिंदू बेड़ों में भी देख रहे हैं आप, हिंदू और आदिवासी में टकराव हो गया, यहाँ ईसाई और सरना में टकराव हो गया, कहीं जो है जमीन को लेके आप देखेंगे आदिवासी और मुस्लिम में। तो निश्चित है कि लोग जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाना चाहता है, हम इसको इस रूप में देखते हैं। लेकिन मान लीजिए सिरमटोली जो सरना स्थल है, जो झारखंड में सबसे मुख्य सरना स्थल है, जिसमें 5 लाख लोग सरहुल में वहाँ माथा टेकने आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ, वहाँ रैंप को उतार दिया गया, उसका अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, क्या आप लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि नगर निकाय अगर चुनाव होगा तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास हो चुका है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे भी शहरी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा? निश्चित रूप से नगर निगम क्षेत्र को विस्तार करके जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि जो नगर निगम क्षेत्र में मेसा कानून को लागू करना था, 2001 में लोकसभा में प्रस्ताव भी आया था, लेकिन ये संडा बस्ती में चल गया। तो इस तरह से ये 5th शेड्यूल और पेशा कानून को कमजोर करने का एक साजिश चल रहा है, उसको हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। जो भी आदिवासी के मुद्दे हैं उन आदिवासियों को आदिवासी मुद्दों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पेशा कानून हो, CNT SPT कानून हो, या फिर अभी जो कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसका विस्तारीकरण होगा, नगर निगम के क्षेत्र में उसे लेकर आया जाएगा, तो इसका भी विरोध किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इसके विरोध का रिजल्ट क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।